नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एस कासिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों DSSB TGT स्पेशल एजुकेशन का तो रिजल्ट परसों जारी किया जा चुका है। इसके बारे में आप निश्चित रूप से जानते होंगे। तो इसी के चलते काफ़ी सारे अभ्यर्थियों को वेट है कि भाई एग्ज़ाम तो हमने भी दिया था TGT का, तो हमारा रिजल्ट कब आएगा। और निश्चित ही जिन अभ्यर्थियों के एग्ज़ाम अच्छे गए उन्हें तो और भी ज़्यादा बेसब्री से वेट होगा कि DSSB TGT का रिजल्ट कब आएगा। जो ई-डोजियर वाला आपका फर्स्ट रिजल्ट आता है, बाद में फाइनल आपका थोड़े समय बाद आपको देखने को मिल जाता है। तो काफ़ी सारे अभ्यर्थी वेट कर रहे हैं। और साथ ही साथ दोस्तों 2-3 हफ्ते पहले एक वीडियो के माध्यम से आपको बताया था कि एक कंडीशन ऐसी भी हो जाती है, इसमें केवल आपको अपना एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है। कॉमन और विषय संबंधित मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। केवल क्वालिफाई करने के मात्र से आपका परमानेंट रिक्रूटमेंट में सिलेक्शन हो जाता है। और सेम केस हमें इधर दोस्तों DSSB TGT स्पेशल एजुकेशन में देखने को मिला है। बाकी दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को जिन्होंने स्पॉन्सर किया है, अगर आप CTET को अपने अच्छे मार्क्स के साथ क्वालिफाई करना चाहते हैं तो दोस्तों आप चक्षु पब्लिकेशन की CTET 2021 के लिए संपूर्ण गाइड बुक के माध्यम से अपना अध्ययन कर सकते हैं। इसमें आपको CTET पेपर 1 से संबंधित, जो कि आपका पहली कक्षा से लेकर 5वीं कक्षा के लिए होता है, इसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, हिंदी भाषा, इंग्लिश लैंग्वेज, गणित और पर्यावरणीय अध्ययन से संबंधित जो CTET का ऑफिशियली लेटेस्ट सिलेबस तैयार किया गया है, उसके अकॉर्डिंग थ्योरी 3000 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और 2019 और 2020 के सोल्व क्वेश्चन पेपर भी देखने को मिल जाएंगे। और इसमें आपको क्वेश्चंस के आंसर तो बताए ही गए हैं, साथ ही साथ उन्हें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया गया है। और यह बुक NCERT पुस्तकों पर आधारित है। तो आप ये इधर सिलेबस देख सकते हैं। बिल्कुल जो भी CTET का ऑफिशियली पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है उसके अनुसार ही आपको सभी टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। चाहे इसमें हम बात करें बाल विकास एवं अध्यापन कला यानी कि शिक्षा शास्त्र की, हिंदी भाषा की, इंग्लिश लैंग्वेज की, गणित और पर्यावरण अध्ययन। आप CTET के लिए चक्षु पब्लिकेशन की सब्जेक्ट वाइज भी बुक ले सकते हैं। चाहे इसमें हम बात करें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, हिंदी, संस्कृत, गणित, पर्यावरण अध्ययन, इंग्लिश और प्रैक्टिस सेट। तो अगर आप इन बुक्स को खरीदना चाहते हैं तो इन्हें खरीदने का बेस्ट बाय लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगर आप DSSB में TGT का किसी भी विषय का एग्जाम देते हो और आपकी उस विषय में सीट खाली चली जाती है आपकी कैटेगरी में, तो निश्चित ही दोस्तों आपकी कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा डाउन चली जाती है। सेम केस इधर जो DSSB स्पेशल एजुकेशन का जो परसों रिजल्ट है उसमें भी हमें देखने को मिला। इधर जो आपकी टोटल सीट थी 978 थी, जिसमें इसमें अभ्यर्थियों ने कितने 2861 टोटल अभ्यर्थियों ने इसमें अप्लाई करा था और 978 सीट में केवल 540 ही अभ्यर्थी क्वालिफाई कर पाए। तो सीधा तौर पे ये जाना जा सकता है कि इधर आपकी सीट खाली चली गई। अब चाहे आपकी 10 सीट खाली जा रही है, चाहे 1 सीट खाली जा रही है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपकी एक भी सीट खाली जा रही है ना, तो दोस्तों केवल आपको अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है। फिर केवल क्वालिफाई। जनरल कैटेगरी की बात करूँ, कॉमन में 40, विषय संबंधित में 40, OBC की कॉमन में 35, विषय संबंधित में 35, SC/ST की कॉमन में 30, विषय संबंधित में 30। ठीक है, तो केवल आपको क्वालिफाई करना और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इधर भी दोस्तों आप देखोगे इसकी कट ऑफ देखोगे स्पेशल एजुकेशन की, तो इधर SC/ST गई है केवल 60, OBC गई है 70 और जनरल की गई है आपकी 80। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं आपकी कितनी कम कट ऑफ गई है। और दोस्तों ऐसा इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि इस बार जो हमें जो रिक्रूटमेंट देखने को मिली थी वो काफ़ी ज़्यादा पदों पर देखने को मिली थी। ऐसा तो है नहीं 10, 20, 50 या 100 पदों पर आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिली। हर सब्जेक्ट में काफ़ी ज़्यादा, TGT की अगर स्पेशल में बात करूँ, काफ़ी ज़्यादा रिक्रूटमेंट देखने को मिली थी। तो इसलिए इसके मैक्सिमम चांस बन जाते हैं कि आपकी सीट खाली जाए। और अगर आपकी सीट खाली जाएगी तो फिर तो आपको घबराने की जरूरत ही नहीं कि भाई मेरा मेरिट में नाम आएगा नहीं आएगा, मेरा कितने मार्क्स लेकर आऊँ, कितना सेफ स्कोर मेरे लिए रहेगा, नॉर्मलाइजेशन का क्या होगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जहाँ सीट खाली गई केवल आपको अपना एग्जाम क्वालिफाई करना है। तो आप जिस भी विषय के शिक्षक बनने वाले हैं, जिस भी कैटेगरी में बनने वाले हैं, तो आपकी सीट खाली जाएगी नहीं जाएगी ये तो दोस्तों हमें भविष्य में ही पता चल पाएगा जब हमें ऑफिशियली फाइनल रिजल्ट देखने को मिलेगा। बाकी अभी तो केवल अंदाज़ा लगाया जा सकता है क्योंकि इस बार जो रिक्रूटमेंट है काफ़ी ज़्यादा पदों पर देखने को मिली है। और मैंने 2010 तक के नोटिफिकेशन चेक करे थे, मतलब लास्ट 10 ईयर के आप मानकर चल सकते हैं। सबसे ज़्यादा इस बार रिक्रूटमेंट देखने को मिली आपको। ठीक है, और रिक्रूटमेंट में थोड़ा बहुत भी अंतर नहीं, कम से कम 10-10 गुना ज़्यादा आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिली। इसलिए अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शायद इस बार आपको सीट खाली देखने को मिल जाए। अब कैटेगरी की बात करें, ST कैटेगरी में आपकी सीट खाली चली जाए इसके ज़्यादा चांस होते हैं। OBC कैटेगरी में आपकी सीट खाली चली जाए इसके ज़्यादा चांस होते हैं क्योंकि ST की संख्या कम होती है अभ्यर्थियों को। OBC की बात करते हैं तो OBC में केवल दिल्ली वाले अभ्यर्थियों को काउंट किया जाता है।
ठीक है। और दिल्ली में भी ऐसा नहीं केवल दिल्ली का है, उसमें भी कुछ टर्म्स लगा देते कि 1993 से पहले का रेजिडेंस होना चाहिए। इसमें क्या होता है दोस्तों, काफ़ी सारे अभ्यर्थी बाहर हो जाते हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में, क्योंकि ओबीसी कैटेगरी में काउंट ही नहीं किए जाते। ठीक है। और एसटी की तो संख्या कम होती है। बाकी एससी कैटेगरी की बात करूँ तो दोस्तों एससी कैटेगरी में संख्या ठीक ठाक होती है, और प्लस जो पूरे भारत से अभ्यर्थी अप्लाई करते हैं वो भी एससी कैटेगरी में करते हैं। ठीक है। तो एससी कैटेगरी और जनरल कैटेगरी के थोड़े से कम चांस होते हैं कि सीट खाली चली जाए, लेकिन एसटी और ओबीसी कैटेगरी के चांस होते हैं उसमें आपको सीट खाली देखने को मिल जाए। लेकिन जैसे कि मैंने इस बार आपको बताया, इस बार सीट्स बहुत ज़्यादा थी, तो इस बार किसी भी कैटेगरी में आपकी सीट खाली चली जाए तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। बाकी जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पहले की तरह DSS भी रिजल्ट जारी नहीं करता। पहले बस केवल जिन अभ्यर्थियों को सिलेक्शन हो उनकी लिस्ट जारी की जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जिस भी कैटेगरी में जिस भी विषय के लिए जितनी भी रिक्रूटमेंट निकली है उसके 20% अभ्यर्थियों को वेटिंग लिस्ट में भी डाला जाता है। अब दोस्तों ये नॉर्मल अगर आपकी सीट्स फुल हो जाती है तो वेटिंग लिस्ट आपको देखने को मिलेगी, लेकिन अगर आपकी सीट ही फुल नहीं होती है, सीट खाली चली जाती है, जैसे कि अभी DSS स्पेशल एजुकेशन में हमें देखने को मिली है, तो वेटिंग लिस्ट वाला क्राइटेरिया खत्म हो जाता है। क्योंकि इन्हें दोस्तों मेन लिस्ट के लिए अभ्यर्थी नहीं मिल पाते, तो वेटिंग में कहाँ से डालेंगे, क्योंकि वेटिंग में भी उन्हीं अभ्यर्थियों को डाला जाता है जो अपना एग्जाम क्वालिफाई करते हैं। और क्वालिफाई में भी दोस्तों अगर ज़्यादातर अभ्यर्थी क्वालिफाई कर लेते हैं तो जिनके ज़्यादा मार्क्स होते हैं उन्हें वेटिंग में डाला जाता है। ठीक है। अगर सीट खाली चली गई तो मेन लिस्ट में नहीं होंगे, वेटिंग में कहाँ से डालेंगे, वेटिंग वालों को डायरेक्ट मेन लिस्ट ही नहीं पकड़ा देंगे, मतलब उसमें डाल देंगे ना। ठीक है। तो अगर आपको खुशी मनानी है तो बस ये देख लेना, इससे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों आपकी कैटेगरी में या फिर आपके सब्जेक्ट में 10 या 20 30 कितनी सीट खाली जा रही है, मात्र एक सीट खाली भी जा रही है ना, तो वहीं आपका काम बन जाएगा अगर आपने अपना एग्जाम क्वालिफाई कर रखा है। और यदि मानकर चलो आपके विषय में सीट खाली नहीं गई और जो आपका नाम है वो वेटिंग लिस्ट में आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका निश्चित ही सिलेक्शन हो जाएगा। इसके काफ़ी कम चांस है। काफ़ी कम दोस्तों मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो ये रिक्रूटमेंट है दोस्तों, ये DSS की टीचिंग रिक्रूटमेंट है, मतलब निकलती तो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन है, लेकिन जो रिक्रूटमेंट निकालता है वो DSS भी निकालता है, तो इसलिए DSS भी मैं आपको बोल रहा हूँ। ठीक है। तो DSS की जो ये रिक्रूटमेंट है इसे कोई भी अभ्यर्थी स्किप करे, इसके काफ़ी कम चांस होते हैं। इस रिक्रूटमेंट में लगने के लिए अभ्यर्थी अपनी जो अदर रिक्रूटमेंट होती है जहाँ पर वो पहले से परमानेंट जॉब पर सिलेक्शन ले चुके हैं उसे स्किप कर देते हैं, लेकिन DSS भी कोई स्किप करे ऐसे काफ़ी कम अभ्यर्थी होते हैं। इसके लिए कोई बहुत बड़ा ठोस रीज़न चाहिए होता है। ठीक है। और जो कि स्वाभाविक से हर किसी अभ्यर्थी के पास मिलता भी नहीं है। अब यहाँ पर बस आपके ये चांस हो सकते हैं, आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में भी TGT PGT की परमानेंट रिक्रूटमेंट देखने को मिली थी। मानकर चलो किसी अभ्यर्थी का PGT में सिलेक्शन हो जाता है उत्तर प्रदेश में, तो शायद से वो अपनी दिल्ली TGT की जॉब स्किप करके PGT में अपनी पोस्टिंग ले ले, क्योंकि ना कुछ अभ्यर्थी ना वर्कलोड का भी थोड़ा सा मैटर रहता है उनकी लाइफ में। मतलब आप जानते हैं जैसे आप सेंट्रल के स्कूल्स में पढ़ाते हैं तो वहाँ तो वर्कलोड आपको ठीक ठाक देखने को मिलता है। मतलब मैं प्राइवेट स्कूल से कंपेयर नहीं करके बता रहा, वहाँ तो आप भूल ही जाओ, वो तो फिर अलग ही माहौल होता है उनका जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं। मैं गवर्नमेंट सेक्टर की बात करूँ, सेंट्रल स्कूल में आपको ठीक ठाक वर्कलोड देखने को मिलता है, और जो दिल्ली वगैरह के स्कूल होते हैं इसमें उनसे कम वर्कलोड देखने को मिलता है। बाकी अगर आप किसी स्टेट रिक्रूटमेंट में लगते हैं और किसी गाँव वगैरह में आपको स्कूल अलॉट हो जाता है तो दोस्तों वहाँ तो आपको बहुत ही कम वर्कलोड देखने को मिलता है। तो इसके चांस हो सकते हैं शायद वो PGT में सिलेक्शन ले लें, क्योंकि PGT में जो वो सिलेक्शन लेगा तो PGT एक पोस्ट भी बड़ी होती है। ठीक है। TGT से तो बड़ी होती है, लेकिन जो सैलरी वगैरह आप देखोगे, फैसिलिटी देखो, क्योंकि दोस्तों दिल्ली हमारी राजधानी है तो लमसम बराबर ही हो जाएगा। बाकी अगर ले ले तो कोई तो अच्छी बात है, वो बाद की बात है। ठीक है। बाकी एक और कारण हो सकता है क्योंकि आप जानते हैं PGT की भी रिक्रूटमेंट और PGT की काफ़ी कम पदों पर देखने को मिली थी, और ऐसे के तो दोस्तों इसके मैक्सिमम चांस होते हैं जिन अभ्यर्थियों को PGT में सिलेक्शन हो रखा होता है उनका TGT में भी हो जाता है। ठीक है। क्योंकि लमसम आपका सिलेबस तो एक जैसे ही होता है TGT PGT का, सब्जेक्ट आपको पढ़ना होता है, वो PGT में थोड़ा पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का भी पढ़ना होता है, TGT के लिए केवल ग्रेजुएशन लेवल तक का पढ़ना होता है। बाकी कॉमन पेपर का सिलेबस तो दोनों का सेम है, तो वहाँ पर वो TGT की जॉब स्किप करके दिल्ली में PGT के ले लें। ठीक है। तो वेटिंग लिस्ट में केवल उसी केस में आपको फ़ायदा हो सकता है, अदरवाइज दोस्तों वेटिंग लिस्ट में आपका सिलेक्शन हो उसके काफ़ी कम चांस होते हैं। बाकी जब से TGT स्पेशल एजुकेशन का रिजल्ट आया तो काफ़ी सारे अभ्यर्थी सोच रहे कि हमारे भी फटाफट से आ जाएगा, तो दोस्तों इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि TGT स्पेशल एजुकेशन की जो ये रिक्रूटमेंट आपकी 2020 के स्टार्टिंग में निकली थी, जब आपको PGT की परमानेंट रिक्रूटमेंट देखने को मिली थी, उन्हीं के साथ आपको ये वाली रिक्रूटमेंट देखने को मिली थी। और PGT के लगभग सभी विषयों का रिजल्ट जारी किया जा चुका है, ई-डोजियर वाला। ठीक है। तो उसी के साथ अब ये TGT का भी जारी किया जा चुका है। बाकी मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा नहीं होगा कि TGT की नहीं आएगी। अब दोस्तों जब भी आएगा DSS के ऊपर डिपेंड करता है कब वो देगा। बाकी इसके आधार पर आप ये सोच रहे हो कि TGT का आने लग गया तो ज़रूर निश्चित ही आपका फटाफट से जो 2021 की रिक्रूटमेंट है उसका भी आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ठीक है। अब DSS के ऊपर डिपेंड करता है वो कब रिजल्ट जारी करता है, लेकिन नॉर्मल अगर हम देखें तो वही दोस्तों आपको 2 से 3 महीने के अंदर आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, ई-डोजियर वाला, जिस भी डेट को आपने एग्ज़ाम दिया है उससे अगर आप अपना काउंट करते हैं। ठीक है। क्योंकि जितने भी अभी तक रिजल्ट जारी किए हैं तो उसके आधार पर मैं आपको ये वाली जानकारी दे रहा हूँ।
तो निश्चित ही दोस्तों काफ़ी सारे अभ्यर्थियों को वेट होगा। जो 2021 की रिक्रूटमेंट आई थी, इतनी जल्दी से इन्होंने एग्ज़ाम ले लिया, तो अब रिजल्ट भी फटाफट से दे देना चाहिए, क्योंकि जिनका एग्ज़ाम अच्छा गया उन्हें तो निश्चित रूप से काफ़ी ज़्यादा बेसब्री से वेट होगा रिजल्ट का। बाकी दोस्तों जिन अभ्यर्थियों का एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया और उन्हें निश्चित ही लग रहा है कि हमारा मुश्किल ही से रिक्रूटमेंट में सिलेक्शन होगा, तो वो अपनी KVS की तैयारी जरूर से कर लें, अगर वो KVS में शिक्षक बनने की इच्छा रखते हैं तो। ठीक है, क्योंकि सभी मतलब मैक्सिमम रखते हैं, लेकिन टोटल 100 के 100 में नहीं बोला जा सकता है कि हर कोई KVS में टीचर लगना चाहेगा। ठीक है, सबकी अपनी प्रॉब्लम होती है। जैसे गर्ल्स की अगर हम बात करें, अगर वो मैरिड है तो बाहर नहीं जा सकती, अगर उनके जो उनके पति देव वगैरह होते हैं, अगर वो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, क्योंकि इसमें कोई KVS वो नहीं करेगा। ठीक है, अगर गवर्नमेंट सेक्टर में तो फिर स्पाउस केस लग के दोस्तों दोनों को एक जगह उन्हें स्कूल अलॉट कर दिए जाएंगे, मतलब एक ही एरिया में, एक ही जनपद वगैरह में, जैसा भी पॉसिबल होगा। ठीक है, तो इसलिए सबके चांस नहीं होते। लेकिन अगर आप कर रहे हैं दोस्तों KVS की, सच में KVS में शिक्षक बनना चाहते हैं, तो अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो। ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि जब नोटिफिकेशन आएगा जब से तैयारी करेंगे, क्योंकि अब जो आपको रिक्रूटमेंट परमानेंट देखने को मिलेगी वो KVS की ही देखने को मिलेगी। ठीक है, बाकी जिनका D++ में सिलेक्शन हो गया वो अपने हिसाब से देख सकते हैं उन्हें क्या करना है, जिनका नहीं है उनके लिए बोल रहा हूँ। नहीं तो दोस्तों जैसे D++ में TGT के केस में हुआ ना, नोटिफिकेशन और एकदम से एग्जाम ले लिया, सेम आपको KVS तो दोस्तों पहले से आपको ज़्यादा समय नहीं देता, मुश्किल से 3 महीने का समय देता है। तो अभी आपके पास समय, अच्छी बात है, अभी अपना सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। सिलेबस हर अभ्यर्थी के पास होगा, अगर नहीं है तो मुझे बता दो, मैं आपको उपलब्ध करा दूँगा। ठीक है, तो सिलेबस अपना कंप्लीट कर लो। बाकी जब नोटिफिकेशन तो आने ही आना है निश्चित रूप से, और इसके मैक्सिमम चांस है कि 2022 में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। जब आएगा आएगा, लेकिन दोस्तों आपका एक बेस तो तैयार हो जाएगा। तो अगर आप KVS में शिक्षक बनना चाहते हैं तो इसलिए बिल्कुल भी लाइट मत लेना अपना अध्ययन। चाहे मैं ये नहीं कह रहा पूरा टाइम उसको दो, थोड़ा थोड़ा भी से स्टार्ट कर दो। बाकी जब नोटिफिकेशन आएगा फिर तो उसमें आपको खो जाना है बिल्कुल उसके अध्ययन में। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, क्योंकि आप एक शिक्षक बनने वाले हैं तो आप खुद से भी अपने आप को कर सकते हैं। तो बस दोस्तों फिलहाल की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को फटाफट से लाइक करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा चैनल केवल शिक्षकों के लिए ही और भावी शिक्षकों के लिए ही। तो अगर आप एक शिक्षक बनने की इच्छा रखते हैं तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी आप हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर फॉलो करने का डायरेक्ट लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस एग्जाम से संबंधित स्टडी मटेरियल वहाँ पर आपको उपलब्ध कराया जाएगा। तो मिलते हैं अपने अगली इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।